हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल लकुश एकेडमी में। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं फटाफट। आज अपना मैथ का दूसरा क्लास नंबर 2 है। मैथ का जो कि परसेंटेज चैप्टर का है। आज हम लोग का क्लास 2 है। तो दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हम लोग ने इस थोड़ा बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम लोग का क्लास 2 है। थोड़ा आप धीरे धीरे हाई लेवल क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना क्लास। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे दोस्तों, और अधिक से अधिक शेयर भी कर दे दोस्तों को। चलिए शुरू करते हैं अपना क्लास। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दिया है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। पहले वाले वीडियो, अगर कोई लोग हमारा पहला वीडियो नहीं देखा तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चैनल में हमारा पहला वीडियो देख ले दोस्तों, तभी यहाँ पे तक के क्वेश्चन समझ में आएंगे आप लोग को। आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, दिया है 200 में 20% की वृद्धि करने पर मान बताओ। मतलब 200 में 20% की वृद्धि कर देंगे तो कितना मान होगा, हम लोग से पूछ रहा है। तो अभी कल आपको बताए थे परसेंटेज का मान कितना होता है दोस्तों। परसेंटेज का मान कितना होता है, 100 होता है। टोटल कितना होता है, 100 होता है। अब देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 200 में 20% की वृद्धि करेंगे। अगर इसका आप लोग दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, पहले 200 का 20% निकाल लेंगे। 20% निकाल कर फिर उसको सॉल्व करेंगे, तब जाके आंसर आएगा। या तो दूसरा डायरेक्ट, सबसे सिंपल ट्रिक आपको बता रहे हैं, डायरेक्ट ऐसे सॉल्व करिए। 200 में 20% वृद्धि करना है, 200 लिख दीजिए। अब देखिए, 20% की वृद्धि करना, परसेंटेज मान आपको बताया कितना होता है, 100 होता है। परसेंटेज का मान कितना होता है, 100 होता है। अब 200 में जब 20% की यहाँ पे वृद्धि कर रहे हैं, वृद्धि मतलब कि उसमें और ऐड कर रहे हैं। तो जब 200 में 20% की वृद्धि करेंगे, 100 में जब 20 और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 120 हो जाएगा। क्या कितना हो जाएगा, 120। और परसेंटेज निकालने के लिए यहाँ पे देखिए, अब 100 से भाग। अब देखिए कि समझ में आया, 200 में जब 20% की वृद्धि करे, परसेंटेज का मान कितना होता है, 100 होता है। और 20% की यहाँ पे वृद्धि करे, इसलिए यहाँ पे क्या किए, 120 लिख दिए। और परसेंटेज निकाले, फिर यहाँ पे देखिए 100 से भाग कर दिए। अब देखिए, अब क्या करना है, 20% की वृद्धि करके मान निकालना है। 200 गुणे 120/100 कर दिए। अब देखिए, अब इसको हम क्या करते हैं, जो भी संख्या कट पीट है उसको कट पीट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे डबल जीरो से डबल जीरो कट गया। अब देखिए यहाँ पे 120 है, 120 का जब हम 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। तो वो संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, 240 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 240 हो जाएगा। आइए, अब नीचे भी देखिए क्वेश्चन दिया है, इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखिए, आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 100 में 20% की कमी करने पर मान बताओ। ऊपर वाले में क्या था, वृद्धि करके हमसे मान पूछ रहा था, अब यहाँ पे हमसे कमी करके पूछ रहा था। कमी करके मान पूछ रहा है। अब देखिए 100 हो गया, यहाँ पे 100 लिख देंगे। अब देखिए 20% की कमी करिए, अभी बोले थे आपको परसेंटेज मान कितना हो गया, 100 होता है। अब देखिए यहाँ पे 100 इंटू, डायरेक्ट आपको बता रहे हैं कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए 100 में जब वृद्धि की थे तो हम लोग क्या किए थे, जोड़े थे, ऊपर वाले क्वेश्चन में ऐड किए थे, तो 120% हो गया था। अब क्या करेंगे, जब हम यहाँ पे 100 में से यहाँ पे 20% की कमी हो रही थी, 100 में से क्या करके 20 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। जब 100% में से 20% को घटा देंगे तो 80% हो जाएगा। और लेकिन जो परसेंटेज, तो 80 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। जब 100% में से जब 20% घटा देंगे, कितना बचेगा, 80%। तो 80 हो जाएगा ऊपर, परसेंटेज का मान हो जाएगा नीचे। तो और जिसका परसेंटेज मान आपको बताया था 100 होता है। अब देखिए क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे डबल जीरो से काट देंगे, और फिर ये 80 गुणा 1 में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। यानी कि हम क्या करेंगे, जब 100 में से 20% की कमी कर दी जाएगी तो वो संख्या कितनी हो जाएगी, तो वो संख्या 80 हो जाएगी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं आएगा तो वीडियो को दोबारा चलाकर देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, आइए इसको सॉल्व करते हैं बिना देरी के। देखिए, थोड़ा इसे हाई लेवल का क्वेश्चन लाए हैं आप लोग के लिए, जो कि अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन ये आते हैं। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, आप लोग को आसानी से समझा कर इसको बताएंगे क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सीता की आय गीता की आय से 20% कम है। लाइन को आराम से दोस्तों पढ़िएगा और आराम से सुनिएगा भी। सीता की आय गीता की आय से 20% कम है, तो गीता की आय सीता की आय से कितने परसेंटेज अधिक होगा। क्या क्या यहाँ पे 20% कम बोल रहा है, और तो यहाँ पे फिर पूछ रहा है कि गीता क्या सीता क्या से कितने परसेंटेज अधिक होगा। आइए एक तरफ हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे सीता लिख लेते हैं और एक तरफ गीता लिख लेते हैं, ठीक। अब देखिए, आप लोग को अभी जस्ट बताते हैं, हर बार के परसेंटेज का मान कितना होता है, 100 होता है, 100% होता है। अब देखिए
पहला लाइन हम लोग पढ़ते हैं। पहला लाइन है सीता की आय गीता की आय से 20% कम है। जो मतलब सीता की आय है ये गीता की आय से 20% कम है। परसेंटेज में 100 का मान 100 था, यानी कि हम गीता की आय पूरा टोटल 100% मान लेते हैं। जब गीता की आय 100% है तो सीता की आय कितनी होगी? 80% होगी दोस्तों। तो कैसे होगी 80%? क्योंकि यहाँ पे 20% कम बोला है, यानी जब गीता की आयु 100% है और सीता की आयु 20% कम है, तो जब 100 में से 20 को घटा देंगे कितना बचेगा? 80% बचेगा। 80% बचेगा। ठीक, अब देखिए यानी कि सीता की कितनी है? 80 है और गीता की कितनी है? 100। और देखिए इन दोनों का अंतर कितने का है? 20 का अंतर आया। तो हमसे पूछ रहा है कि तो गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? अधिक है। पहले इन लोग का हम लोग अंतर निकाल लेते हैं। इन लोग का अंतर कितना है दोस्तों? अंतर देखिए, जब 100 में से 80 को घटाएंगे तो कितना आएगा? अंतर आया 20 का अंतर आया। कितने का? जब 100 में से 80 को घटाएंगे तो 20 का अंतर, यानी इन दोनों के आय में 20 रुपए का अंतर है। अब देखिए 20 रुपए का अंतर है, लेकिन हमसे परसेंटेज में पूछ रहा है। परसेंटेज में पूछा है तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेगा? पहले पूछिए क्या करेंगे? पहले पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में गीता की आय सीता की आय से, सीता की आय से पूछ रहा है कितने प्रतिशत है अधिक है। तो सीता की आय कितनी है? 80 है और अंतर कितना था? 20। अब क्या करेंगे? सीता की सापेक्ष निकालेंगे तो 20/80 हो जाएगा। गुणे परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा कर देंगे। समझ में आया दोस्तों? क्या किए? पहले गीता की आय 100 मान लिए, जब 20% कम बोला था 20% कम कर देंगे तो सीता की आय कितनी होगी? 80। अब देखिए इन दोनों का अंतर कितने है का है? 20 रुपए का है और सीता के सापेक्ष पूछ रहा है कितना अधिक होगा। तो यहाँ पे 20 सीता के सापेक्ष 80 कर दिए। 20/80 गुणे परसेंटेज में पूछ रहा है, इसलिए परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा कर देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसको जब काटेंगे तो ये पूरा कर देगा 20 से कम 20, 20 चौके 80। फिर इसको काटेंगे 4 एक कम 4, ये 4 दूनी 8, बचा यहाँ पे 2 और 4 पंजे 20। तो कितना हो जाएगा? ये 25%। तो कितना अधिक है? 25% अधिक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 25% हो जाएगा। तो गीता की आय सीता की आय से कितना परसेंटेज अधिक है? 25%। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना ये अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, कितना प्यारा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। आप लोग देखिएगा ध्यान से, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है दोस्तों, एक व्यक्ति की आय में 10% की वृद्धि की गई, कुछ दिन बाद उसके आय में 20% की वृद्धि की गई, तो उसके आय में टोटल कितना वृद्धि हुआ? वही हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है, हम थोड़ा शार्ट में लिख दिए हैं लेकिन आपको समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कोई व्यक्ति है, उसके आय में पहले 10% की वृद्धि की गई, फिर कुछ दिनों बाद उसके आय में 20% की वृद्धि की गई, फिर तो टोटल उसके आय में कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई? यहाँ पे हमसे टोटल कुल उसके आय में कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई यही हमसे पूछ रहा है। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसका एक छोटा सा बेसिक नॉर्मल फार्मूला होता है दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे है x + y + xy/100। इस फार्मूले को दोस्तों आप लोग याद करिए। इस फार्मूले से बहुत से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आसान तरीके से। बस क्या करना है, x + y + xy/100, ये एक फार्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा। तो देखिए इसको क्या करेंगे, x है जो पहली वृद्धि हुई उसको मान लेंगे और y जो है वो दूसरी जो वृद्धि हुई उसको मान लेंगे। तो x का मान कितना मान लेते हैं? 10। x कितना हो गया? 10। फार्मूला प्लस है, प्लस लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे प्लस x + y कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। फिर प्लस से प्लस लगा देंगे। अब देखिए x × y है तो यहाँ पे 10 × 20 हो जाएगा बटे 100 हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्या किए, x का मान 10 मान लिए थे, x का मान यहाँ पे 10 लिख दिए, प्लस है तो प्लस, y का मान 20% मान लिए तो यहाँ पे 20 रख दिए, फिर प्लस है तो प्लस लगा दिए, फिर x × y है तो 10 × 20 हो जाएगा, बटे में फार्मूला में 100 है तो वही 100 लगा दिए। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 10 में जब 20 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 30 हो जाएगा, ये प्लस है तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ऊपर 2 जीरो, नीचे भी डबल जीरो है तो इस जीरो को इन दोनों जीरो से काट देंगे। तो अब देखिए 2 का गुणा जब 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और यहाँ पे दोनों को जब ऐड किए तो कितना आता है? 30। 30 में जब 2 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा दोस्तों? 32 हो जाएगा। तो कितना हुआ? 32%, क्योंकि यहाँ पे बटे में पहले 100 था। अब देखिए कितना हो गया? 32। 30 + 2 = 32, 32% हो जाएगा।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे कितना है 32, यानी कि जब 10% की वृद्धि करेंगे फिर 20% की वृद्धि करेंगे तो टोटल जो वृद्धि होगी उसके आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तो 32% की वृद्धि होगी दोस्तों। उसके आय में टोटल 32% की वृद्धि होगी। बस आप लोग छोटा सा एक फार्मूला याद कीजिएगा, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। बस थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे ये देने वाली बात है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप लोग को कराएंगे जब, तो आपको बताएंगे कि जब यहाँ पे वृद्धि कर रहा है, देखिए यहाँ पे भी वृद्धि बोल रहा है, यहाँ पे भी वृद्धि बोल रहा है, तो क्या करेंगे प्लस का यूज करेंगे। अगर यहाँ पे 10% की वृद्धि होती तो यहाँ पे 10 तो लिख देते, लेकिन यहाँ पे 20% की कमी होती तो यहाँ पे जो वाई का मान प्लस वाई लिखे है ना, यहाँ पे माइनस वाई हो जाता है, क्योंकि एक में वृद्धि हो रही है तो एक में प्लस कर देंगे, जब दूसरे वाले में कमी होगी, यहाँ पे अगर कमी हो जाएगी तो वहाँ पे हम कमी का फार्मूला मतलब माइनस का यूज कर देंगे। तो आइए जब क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे आगे तो आप लोग को ऐसा क्वेश्चन भी सॉल्व करके बता देंगे। तो अभी फिलहाल दोनों में वृद्धि हो रही थी, इसलिए मैं एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 का फार्मूला का यूज किए और मान रख दिए। कितना आया टोटल परसेंटेज कितना हुआ, 32% की दोस्तों वृद्धि हुई। तो इस क्वेश्चन का कितना आंसर हो गया, 32% हो गया। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि मोहन की आय में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर 10% की कमी की गई, तो कुल उसके आय में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई। हम थोड़ा शॉर्ट में लिखे आप लोग को समझा दे रहे हैं दोस्तों, समझिएगा क्वेश्चन को। आइए सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। मोहन की कोई आय उसके आय में पहले 20% की वृद्धि की गई, यहाँ पे 20% की वृद्धि की गई, फिर कुछ दिन बाद उसके आय में 10% की कमी कर दी गई। अब पूछ रहा है कि अब टोटल कुल उसके आय में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। अभी आपको पिछले क्वेश्चन में आपको बताए थे फार्मूला क्या बताए थे, एक छोटा सा फार्मूला था एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, यही फार्मूला आप लोग को बताए थे। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने की बात थोड़ा सा ये है दोस्तों कि जब दोनों मान में, जैसे यहाँ पे भी 20% की वृद्धि हो रही है, यहाँ पे भी 10% की वृद्धि होती है, यहाँ पे तो कमी लिखा है, जब दोनों मान में वृद्धि होती तो यहाँ पे हम इस फार्मूला का यूज करते हैं। लेकिन क्या है कि यहाँ पे एक में वृद्धि हो रही है, एक में कमी हो रही है, तो हम क्या करेंगे, जब पहले वाले को हम यहाँ पे x मान लेंगे तो दूसरे वाले को हम y मानेंगे, तो यहाँ पे 10% की जब कमी हो रही है तो इसमें जो यहाँ पे प्लस लगा है यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि एक के मान में तो वृद्धि हो रही है, तो जो यहाँ पे है तो ये x प्लस में है, तो y का मान में कमी हो रही है, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह यूज करेंगे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे प्लस x का मान प्लस में रखते हैं और y का मान यहाँ पे माइनस में रखते हैं, जब यहाँ पे मल्टीप्लाई का गुणा होगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक माइनस आ जाएगा, लेकिन हम इसको हम क्या करते हैं अभी कोष्टक में कर देते हैं। ठीक, अभी हम कोष्टक में कर देते हैं, जब मान रखेंगे तो आपको बता देंगे। देखिए अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो x का मान कितना रख देंगे, x का मान हम 20 रख देंगे जो कि प्लस में रहेगा क्योंकि वृद्धि हो रही है। अब देखिए y का मान देखिए 10% की कमी हो रही है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगाया है तो यहाँ पे 10 लिख देंगे। अब देखिए इसको प्लस को प्लस लिख देते हैं। अब देखिए इसको कोष्टक में x का कितना मान है 20 है, अब गुणे, अब देखिए y का मान, अब y का मान देखिए यहाँ पे कमी हो रही है तो माइनस के साथ लिखेंगे, माइनस कितना लिख देंगे 10। अब बट्टे फार्मूला में कितना 100 है तो 100 लिख देंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए जब 20 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, जब 20 में से 10 जाएगा तो 10 बच जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये जीरो ये जीरो इस जीरो से कट गया, क्योंकि भाई बटे में तो कट जाएगी संख्या। अब देखिए ध्यान से देखिए कि यहाँ पे देखिए प्लस है और यहाँ पे देखिए माइनस है, जब प्लस और माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब प्लस और माइनस का आपस में गुणा होगा तो माइनस हो गया, और इस ये दोनों डबल जीरो तो कट गया। अब 2 का गुणा इस एक में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए आपको बताते थे अगर हम चाहते तो यहीं पे डायरेक्ट माइनस रख सकते थे दोस्तों, चाहते तो यहाँ पे जब माइनस हम रख देंगे, माइनस y का मान माइनस में रख देंगे तो जब गुणा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे माइनस हम रख सकते थे। लेकिन आप लोग को समझाने के लिए हम क्या किए, यहाँ पे पहले प्लस रखे फार्मूला के अकॉर्डिंग, उसके बाद यहाँ पे जब माइनस का मान रखे y का मान माइनस में रख दिए, जब इसका गुणा हो जाएगा तो देखिए यहीं पे माइनस आ गया। तब क्या हुआ, 20 में से 10 गया तो 10 हो गया, और ये डबल जीरो कट गया। अब जब 2 का गुणा एक में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और इस माइनस को प्लस में किए थे कितना गया था, माइनस आ गया। तो जब 10 में से 2 जाएगा तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा, 8% में आएगा। कितना आ जाएगा, 8% में आएगा। तो मतलब कि अगर मोहन की आय में पहले 20% की वृद्धि हुई, फिर कुछ दिन बाद 10% की कमी हो गई, तो टोटल इस समय उसके आय में कितने परसेंटेज की कमी या वृद्धि हुई। तो दोस्तों कितना ये क्या होगा, ये वृद्धि होगा। क्यों, कैसे वृद्धि होगा, हमको कैसे पता चला कि ये वृद्धि हो रहा है। 8% की कमी भी तो हो सकती थी दोस्तों, यहाँ पे कैसे पता कि वृद्धि होगा कि कमी होगा। देखिए दोस्तों
जब 10 में से 2 को हम घटाएं तो 8 जो आया है प्लस में आया है, क्योंकि देखिए 10 यहाँ पे बड़ा है और ये 2 जो है छोटा है, माइनस का चिन्ह है, तो ये प्लस में माना है, यानी कि वृद्धि हुई है। उसमें आए अब कितने, अभी पहले 20% की वृद्धि, लेकिन अब के हिसाब से जो 10% की कमी कर दी गई, तो अब के हिसाब से कितने परसेंटेज की वृद्धि है, तो 8% की वृद्धि है। क्यों 8% की वृद्धि? क्योंकि 10 में से 2 घटाएं तो 8 जो है वो प्लस में आया है। प्लस में आया यानी कि वृद्धि की गई। अगर यही मान माइनस में आ जाता है दोस्तों, तो ये क्या हो जाता है, यानी कि कमी कर दी गई है। तो क्या हुआ है, अब मोहन के आय में कितना है, 8% की वृद्धि। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 8% हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। हमारे चैनल में और से वीडियो पढ़ें, जाकर देखते रहिए। रीजनिंग का भी वीडियो चल रहा है, उसको भी देखिए। बाकी मैथ का भी स्टार्ट करते हैं, इसको भी देखिए दोस्तों। और अधिक से अधिक शेयर करिए। कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों को भाई समझकर सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना है दोस्तों।